आज से यह आपकी पत्नी कुछ शर्त है, उन शर्तों को आपको स्वीकार करना होगा और इनको भी स्वीकार करना होगा। आपके शर्त को ये स्वीकार करेगी, इनके शर्त को आप समझ आएगा। लड़की आपसे सुनिए ना भैया भी, लड़की आपसे 7 प्रश्न पूछेगी और आप लड़की से 5 प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आप 5 प्रश्न पूछेंगे लड़की से और लड़की आपसे 7 प्रश्न पूछेगी, ठीक है भाई? हाँ नहीं, मैंने बारी बारी से सबसे पहले प्रश्न में लड़की पूछती है आपसे। पहले हिंदी में सुनिए, संस्कृत को तुम सुनिए, हिंदी में आपको बताते हैं। जैसे कन्या कहती है कि देवी और देवताओं का मैंने नित्य पूजन किया, उसका पहला वाक्य है, पहला कथन है कि मैंने देवी और देवताओं का नित्य पूजन किया और अनेक प्रकार का पुण्य किया, तब हमने आपको प्राप्त किया। देवी और देवताओं का पूजन किया, मैंने बहुत इत्यादि और पुण्य किया, तब मैंने आपको प्राप्त किया। आप सदा हमारे पूजनीय हैं। लड़की कहती है कि आप हमारे सदा पूजनीय हैं, पूजन के योग्य हैं। क्योंकि यह गृहस्थाश्रम है, हम लोगों का आश्रम, क्योंकि हम लोग बनिया महाजन तो है नहीं, गृहस्थ है, तो गृहस्थाश्रम है और गृहस्थाश्रम में सुख और दुख दोनों है। गृहस्थाश्रम में सुख और दोनों बड़ा करेंगे। इस सुख और दुख में आप हमारे भागी होंगे ना, सहभागी होंगे ना। ये लड़की का पहला प्रश्न है। हमारे मोबाइल बोलिए, होना है फोटो वीडियो बात तुम्हारी समझ रहे हैं ना? हाँ तो बोलिए तथास्तु। चलिए दूसरा प्रश्न लड़की आपसे करती है, यदि आपने बावली, कुआं, तालाब, यज्ञ, चारों धाम, प्रदेश विदेश यात्रा, पर्वोत्सव, इस प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे, यदि मान लीजिए कुआं खुदवाना हो, तालाब खुदवाना हो, यात्रा करनी हो, पर्व उत्सव मनाना हो, विदेश जाना हो, अन्य कुछ भी कार्य करने हो, तो बिना मेरे अनुमति के यह कार्य नहीं करेंगे। यह दूसरा वाक्य है, यह सारे कार्य मेरे अनुमति के अनुसार ही करेंगे। जिससे पूछ करेंगे यह लड़की विश्वास पत्र पाती है। बोलिए, अरे तो तथास्तु बोलिए, तथास्तु तो दूर से बोलिए ना, ताकि लोग चलिए तीसरा प्रश्न लड़की आपसे करती है, सुनिए, तीसरा प्रश्न लड़की आपसे करती है कि व्रत उद्यापन और दान करना। व्रत उद्यापन, दान करना या पूजा पाठ करना स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण होता है। मतलब यह देखा जाता है कि स्त्रियाँ जो होती हैं वह पुरुषों की अपेक्षा के दान, पुण्य, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं। तो यदि हम व्रत करें, उद्यापन करें, दान करें, पुण्य करें इत्यादि अनेक ऐसे धार्मिक कार्य करें, तो उन धार्मिक कार्यों में आप हस्तक्षेप नहीं न करेंगे, मना नहीं न करेंगे। पूजा पाठ करना, दान करना, उपदान करना, इसमें मना नहीं करेंगे। तो बोलिए तथास्तु। हाँ, तीसरा, चौथा प्रश्न लड़की आपसे सुना जाए। चौथा प्रश्न लड़की आपसे करती है कि आप अपने पुरुषार्थ से, बड़ा कठिन प्रश्न पूछने जा रही है लड़की आपसे, कि आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी कमा कर लाएंगे, जैसे गाय, बैल, रुपया, पैसा, अनाज, जो कुछ कमा कर लाएंगे सब मेरे हाथ में रखिए। आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी कमा कर लाएंगे, रुपया, पैसा, गाय, बैल, भैंस, हाँ ना बाबू हमारा देखिए, चूंकि यहाँ एकदम स्पष्ट लिखा है कि सब कहता है कि सर्व कर्माणाम अर्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागम सर्वम निवेदम अद्यम चत्वारी कथा एक करूँ, अर्थात सब कुछ मेरे हाथ में रख दिया करेंगे। भाई बाबू जी के कुछ नहीं करते ना छोड़े का कहा था, कमाई पैसा देवे के कहा था, छोड़े का कहा। अच्छा बोलिए तथास्तु। तू मत कहिए हमारे बाबू भैया बोल ना मत कहिए, तो मारो में से खेला दिए सब कि जा तो बोलिए कमा के देते रहिए, चलिए केहू ना मिली जब तक ना सकर बनू है बाबू, जब तक ना सकर बनू तो आदमी है पकड़ियो ना मिली। चलिए अगला 5वां प्रश्न, हाथी, घोड़े,
आदि पशुओं, चूंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम है, हाथी घोड़े आदि पशुओं की खरीद बिक्री यदि ऐसा करना हो तो बिना मेरे अनुमति के ऐसा कार्य नहीं करना। छठा प्रश्न है कि हीरा मोती आदि नवरत्नों और सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण, जैसे अभी आपने कन्या निरीक्षण में सब कुछ चढ़ाया है, आपके मुँह में जोर चढ़ाया है, तो हीरा मोती आदि नवरत्नों और सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण विवाह के समय, मान लीजिए किसी घर विवाह शादी हो आपके परिवार में कुटिया में, तो वहाँ पर विवाह के पहनाकर, विवाह में पहनवा कर पुत्रवा तो नहीं न लेंगे, ऐसा गलत काम नहीं न करेंगे। तो बोलिए तो चलिए सातवां प्रश्न लड़की आपसे पूछती है, और लास्ट प्रश्न लड़की पूछती है कि यदि आपके घर, आपके भाई बंधुओं के घर, आपकी गोतिया देर में आपके भाई बंधुओं के घर जब कोई मांगलिक कार्य हो, मान लीजिए विवाह हो, जनेऊ हो, शादी ब्याह हो, सतैसा हो इत्यादि परपटदारी में होता है, तो कोई मांगलिक कार्य हो और उसमें गाना बजाना करने के लिए जाना पड़े, जैसे सब लोग आई बगावे जावे, एज हो गया चाहे नया लोग नहीं चाहिए, तो सुना जाए, तो यदि गाना बजाना हो और मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी, ये भी सब यदि मैं अपना समझ करके अपने पड़ोस के घर वालों के पास चली गई गाना बजाना गाने के लिए या शादी ब्याह में उत्सव मनाने के लिए, और वहाँ से जब मैं वापस आऊंगी तो आप मुझे अपमानित नहीं न करेंगे? बोले तथास्तु। चलिए, वर सचिव कन्याच्या सावित्रा, वर सचिव कन्याच्या सावित्रा, वर सचिव कन्याच्या सावित्रा। ये हमारे बाबू नहीं ज्यादा कहे लगे, ज्यादा पूछे हमने के ढेर लोग के जगह नहीं था। चलिए, अब आप लड़की से 5 प्रश्न करेंगे, तब लड़की आप बड़े ढंग से सांस ले रहे हैं, अब तो आप थक गए हैं ना, ठीक है, बड़ी बेटी वाला ठीक है, उसका कौन है, केसरिया यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ठीक है, आप तो जवाब देते थे थक गए हैं, तो कहते हैं कि ठीक है जब तक, देखिए आपका बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, और रोगो लोग इतना बड़ा ध्यान से सुनने में प्रश्न है, जब तक मैं घर पर रहूं, ध्यान दीजिएगा, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रिया करो, आमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल उपटा लगाकर चोटी पूछो, सामाजिक उत्सवों में भाग लो, देवताओं का दर्शन करो, हमारे मित्रों से हंसी मजाक भी करो, ये सारी चीज़ें मैंने श्रृंगार आदि या मेरे मित्रों से मजाक भी कर सकती हो, लेकिन जब मैं घर पर न रहूं तो इन सब कार्यों से मुंह मोड़ लेना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपका कहने का आशय यह है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम श्रृंगार कर सकती हो, हमारे मित्रों से बात कर सकती हो, लेकिन नहीं आप मेरी बात सुनिए, मेरे मित्रों से बात कर सकती हो, मेरे पड़ोस वालों से बात कर सकती हो, क्योंकि दुनिया बहुत दुरंगी है ना। मान लीजिए कि आज की स्त्री की गैर मर्द से बात करती है तो देखने वाले लोग क्या करेंगे, गलत निगाहों से देखते हैं। इसका कहने का आशय है, मामा जी को सीधे बैठाइए, है कि जब तक मैं घर पर तो तुम हमारे मित्रों से बात करो, हमारे आस पड़ोस के लोगों से भी बात कर सकती हो, श्रृंगार कर सकती हो, सब श्रृंगार भी कर सकती हो, तेल उपकरण लगा सकती हो, सामाजिक उत्सवों में भाग ले सकती हो, ये सारे कार्य कर सकती हो। लेकिन जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, तो तुम्हें साध्वी वेश में रहना होगा। अब बात समझ रहे हैं ना? बोलो तथास्तु। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका है, नहीं सुनाई दिया? चलिए, क्या है दिमाग मान लीजिए तो हाल है यार। चलिए, दूसरा प्रश्न है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितने लोग हैं यहाँ पर, देखिए विवाह के साक्षी कितने लोग हैं। भगवान विष्णु यहाँ है, अग्नि जल रही है, ब्राह्मण है, स्वजातीय भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद आकाश में 5वां ध्रुव तारा भी आ चुका है। ये सब दाम्पत्य के साक्षी हैं। अभी ये आपकी धर्मपत्नी बनने जा रही है, ये सारे लोग साक्षी हैं। तो यह
जितने लोग साक्षी हैं इस दाम्पत्य को देखने के लिए तुम इस विवाह को स्वीकृत करती हो कि नहीं, आपका यह कहना है कि जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग तुम्हारे और हमारे विवाह को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, बोलो तथास्तु। दूसरा प्रश्न है आपका, चलिए तीसरा प्रश्न आपका है। देखिए आपका रघु बा बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, चित्त माने मन, हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, हमारे वाक्य का उल्लंघन न करना। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, हमारे वाक्य का उल्लंघन न करना, और जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा आत्मसात करना, इस प्रकार मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना। समझे ना, मेरे मन के अनुकूल मन रखना, मेरे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना, मेरे वाक्य का उल्लंघन के साथ साथ मेरे बातों का हृदय में रखना, इस प्रकार के कार्य को करने होंगे। ये आपका प्रश्न है, बोलो तथास्तु। चलिए चौथा प्रश्न आपका है कि मुझे जिस प्रकार से, देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि मुझे जिस प्रकार से संतोष हो, ध्यान दीजिए, मुझे जिस प्रकार से संतोष हो वही, ध्यान रखिए ना, मुझे जिस प्रकार से संतोष हो वही कार्य करना, मेरे संतोष के विपरीत कार्य न करना। तो मुझे जिस प्रकार से संतोष हो वही कार्य करना, हमारे भाई बंधुओं के साथ आदर के साथ भक्ति भाव करना है, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है घर पर। मुझे जिस प्रकार से संतोष हो वही कार्य करना, मेरे भाई बंधुओं के आदर के साथ भक्ति भाव करना। हे पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली मेरी भार्या, आप कह रहे हैं किस प्रकार के दाम्पत्य को तुम्हें स्वीकार करना होगा, बोलो तथास्तु। पांचवा प्रश्न है आपका, बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जीवन क्या है, जैसे गाड़ी में दो चक्के हैं, जीवन चलता है, गाड़ी चलती है, इसी प्रकार पति और पत्नी क्या है, दाम्पत्य के जीवन के चक्के हैं। तो कहता है कि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम आज के बाद मेरी विश्वास पात्र बनोगी। कहने का आशय है कि आज से मैं जो भी कुछ कहूँगा उसे तुम्हें विश्वास करना होगा। मान लीजिए मैं पूरा कुछ पश्चिम कह दूँ तो तुम वाकई में यदि मेरी पत्नी हो रही हो तो तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि नहीं, हमारी जो पति कह रहे हैं वही सही है। तो बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी आज के बाद विश्वास पात्र बनोगी, और तब तुम मेरी वांगनी बनोगी, और तब मुझे मेरे दाहिने अंग में बैठने के योग्य हो जाओगी। अतः तुम मेरे प्रश्नों बातों का उल्लंघन न करना। इस प्रकार यह मेरा पांचवा है, क्या ये स्वीकार करती हो, बोलो तथास्तु। वर सचिव कन्या से सवित्र, वर सचिव कन्या से सचिव, कन्या से सागर, वर सचिव कन्या से सागर। चलिए सिंदूर ले जाए, सिंदूर ले जाए।